इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से किए जा रहे जमीन अधिग्रहण से उनकी फसलों और आजीविका पर खतरा पैदा हो गया है। वे कलेक्टर से मिलकर अपनी मांगों को लेकर वार्ता करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी किसान सुबह से ही कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नारे लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वे कलेक्टर से मिलने के लिए अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से किए जा रहे जमीन अधिग्रहण से उनकी फसलों और आजीविका पर खतरा पैदा हो गया है। वे सरकार से मांग करते हैं कि जमीन अधिग्रहण को रोका जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने राम भजन भी किया। उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्याओं को सुलझाएं। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस बल तैनात है। रोल है। आज आप कलेक्टर कार्यालय आए थे, ज्ञापन में दिया, प्रदर्शन करा है, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे साहब अभी लोगों को ध्यान ही नहीं। इंदौर बुधनी जो लाइन रेलवे निकल रही है उसमें बाले नोटिस दे दिए गए, लोगों को ध्यान ही नहीं। ऐसे छोटे पेपरों में दिया गया जो किसान पढ़ता ही नहीं है और उनको जबरन उनके खाते खुलवा के उनके खाते में अधिग्रहण के पैसे डाले जा रहे हैं। दूसरा, आउटर रिंग रोड जो 143 किलोमीटर की है उसके लिए भी आए थे। उसमें अभी इन्होंने आधी रिंग रोड के लिए तो पैसे डालने की बोल दी, जबकि अपने इंदौर में 2 करोड़ रुपए एकड़ की जो ज़मीन है उसकी गाइडलाइन है 2 लाख रुपए बीघे। तो सरकार 2 लाख के 4 लाख की देगी, जबकि 2 करोड़ मतलब कितना वेरिएशन, 200 गुना। और न इसमें एक नियम होता है कि ग्राम सभा में बैठकर सब बातें की जाएगी, सब किसानों को योजना समझाई जाएगी, उनके पीड़ितों को समझाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ में एक धोखाधड़ी की जा रही है। और इधर हमारे को अधिकारी लोग सब बोल रहे हैं कि आपके बीच में बैठ के हम बात बताएंगे, लेकिन इसके बीच में नोटिस भी दिए जा रहे हैं, मतलब कानूनी प्रक्रिया भी रोकी नहीं जा रही है। तो इसलिए हमने महापंचायतें लगी थी, कम से कम खाते गांव से लगाकर यहाँ तक 5-6, 2-2, 3-3 हज़ार किसान इसमें इकट्ठे होकर महापंचायत की थी। आज मंत्रियों को, विधायकों को, प्रतिपक्ष नेता को, कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को अब देने हम ज्ञापन आए हैं कि हमारे बीच में बैठो, हमको योजनाएं बताओ। इसके अलावा पीथमपुर तरफ AKVN भी यही कर रही है, मतलब किसानों का किसी प्रकार का भी कोई पूछना नहीं। और अभी आपके सामने 3 दिन पहले आया था कि 1 क्लिक में सबके खाते में पैसे डल जाएंगे। मतलब हमको तो याद ही नहीं है कि किसके साथ बच्ची की शादी हो रही है, कौन ससुर है, कौन माँ बाप है, कोई मतलब नहीं। ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी अभी तक आज़ादी के बाद भी कानून में जाने का अधिकार नहीं। जो पैसे दे देंगे इसके बाद में कानून खत्म। क्या बोला आपको? साहब से बंदा मिलने में गए थे? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसको देखते हैं, अब देखते हैं। और इधर कानूनी कार्रवाई भी चालू है। नहीं होगा तो क्या करोगे? नहीं तो साहब आंदोलन होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें सब हम एक जगह बैठे हैं किसान, और मुख्यमंत्री जी को इन सबको बुलाएंगे, क्योंकि साहब ये 2-4 हज़ार करोड़ रुपए का मामला है। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इसमें? कम से कम 900, 950 किसान इंदौर के, 500 किसान धार तरफ के, ये 2-3 तहसीलों में जा रहे हैं। और बुधनी में तो यूँ समझो कि 4-5 हज़ार किसान आ रहे हैं। गाइडलाइन के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है? गाइडलाइन साहब आप सुनोगे तो मजाक करेंगे। 1 लाख रुपए बीघे के 1600 सब मिला के 2 लाख, और जमीन 50 लाख रुपए बीघे। ये कदवाली गांव है, पिड़वाई गांव है, इनमें तो 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए बीघे का भाव है, और सिर्फ मिलेंगे उनको 20 लाख रुपए। उसमें इतना वेरिएशन है। उसमें 13 लाख रुपए बीघा दिया है। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश काका। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।